अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको जल्दी जल्दी बीटीसी और एथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस, एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और जो कुछ मेरी ट्रेड्स हैं, जो मैं एंट्री पॉइंट्स मैं देख रहा हूं, उन एंट्री पॉइंट्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ मुझे ट्विटर पे लाजमी फॉलो कर लेना। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम एथेरियम को देखें तो ये जो लाइंस आप देख लो ना, ये पिंक वाली, इनको इग्नोर करो, ठीक है। ये मैं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर रहा था, उसके लिए जो है ना वो ये टेस्टिंग कुछ कर रहा था। खैर, इस चीज़ को आप जो है ना वो इग्नोर करो। एथेरियम चार्ट को अगर हम देखें तो एथेरियम पे जो हम एक चीज़ देख रहे थे वो ये था कि हमारा जो टारगेट था वो था 2850 या 29 40 50 तक हमारा एक टारगेट था कि जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट गिरेगी। लेकिन मार्केट नहीं गिरी। मार्केट उससे पहले ही $3000 की सपोर्ट लेके हमारे पास ऑल द वे अब जो है ना वो ऊपर की तरफ ट्रेवल कर गई। अब एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने नोट करनी है, वो क्या कि हमारा जो करंट साइकिल चल रहा है ना, जो हमारा ऑल द वे डाउन $1700 से चलता हुआ आ रहा है, वो साइकिल स्टिल इंटैक्ट है। मैं ये इस साइकिल की बात कर रहा हूँ जो ये हमारे यहाँ से ये बुलिश साइकिल एक स्टार्ट हुआ और ऑल द वे अब हम जो है ना वो $3300 तक हम गए। अगर आप इस साइकिल को देखो तो इस साइकिल में, साइकिल की जब भी कोई साइकिल की कंफर्मेशन आपने करनी होती है ना कि हमारा बुलिश साइकिल बिरिश में तो नहीं कन्वर्ट होता, उसका ये होता है कि हमारे पास जो हायर हाई होता है ना वो हमारे पास हायर टू लोअर में हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारा जो प्रीवियस आया था ये वाला एरिया, ये वाला है हमारा, ये हाई स्टिल इंटैक्ट है, ठीक है। हमारा जो ये लो है, इस लो ने प्रीवियस लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया, तो हम यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हमारे पास यहाँ से कुछ ये एक न्यू हायर यहाँ से ये इस तरीके का जनरेट करेगी। तो ये एक हमारे पास जो है ना वो मार्केट में एक ये चीज़ हमारे पास बुलिश है। लेकिन जो बिरिश चीज़ है वो ये है कि हमारे पास एमएस पे हमारे पास जो है ना वो बिरिश क्रॉस हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करो तो ये हमारा एमएस पे बिरिश क्रॉस हुआ है, ठीक है। जब भी 50 एमए 200 एमए को डाउनवर्ड साइड पे इंटरसेक्ट करती है तो इसको हम बिरिश क्रॉस कंसीडर करते हैं और हम सेल ऑफ करके मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। और अगर आप नोट करो तो जब हमारे पास ये बिरिश क्रॉस हुआ है तो मार्केट बिल्कुल क्विकली ड्रॉप हुई है। अब यहाँ पे ना ये बिरिश क्रॉस क्विकली बुलिश क्रॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें जो है ना वो एक क्विक सडन पंप चाहिए जो हमें ऑल द वे अप ये करंट साइकिल के ऑल टाइम हाई तक ले जाए, जो कि $3400 तक बनता है। यहाँ तक अगर हमारी प्राइस पंप होकर आज ही रात में जाती है तो हमारी ये बिरिश क्रॉस यहीं से बुलिश में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस हमारे पास कम है। अब 50-50 के टेक्निकल एनालिसिस को अगर हम देखें तो टेक्निकल एनालिसिस हमें 50-50 रिजल्ट दे रहा है, बुलिश भी है बिरिश भी है। इन शॉर्ट मार्केट में कंफ्यूजन है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस से निकल के फंडामेंटल एनालिसिस में जाएं तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को जाकर ट्विटर पे देखो या आप कोई अपने इंटरनल सोर्सेज से देखो या किसी वेबसाइट पर जाकर देखो तो आपको नजर आएगा कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो इस टाइम, फंडामेंटल एनालिसिस है वो इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमें डिसीजन क्या लेनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास कंफ्यूजन है, फंडामेंटल एनालिसिस हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे न्यूट्रल रह के आपको चलना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली है, इन्फिनिटी वॉल्यूम सपोर्ट है जो कि एक हमारे पास अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे मेजर वॉल्यूम ऑफ सपोर्ट है हमारे पास 30 to 30 बिलो, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप मार्केट प्राइस से एंटर मत होना, वेट करना 30 to 30 तक। अब यहाँ पे ये चीज़ लाजमी माइंड में रखना कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं ट्रेड में नहीं जा रहा, लेकिन स्टिल मैं 32 बिलो 3200 बिलो से मैं कुछ ना कुछ 5 to 10% अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली मैं एक ट्रेड ओपन कर दूंगा, जो कि अगर इन केस प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो मेरे ये प्रॉफिट्स मिस ना हो। अब यहाँ पे मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि फियर मार्केट में है, आपने लोअर टारगेट्स को देख के चलना है। 5 to 10% पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली 3200 या 30 to 30 बिलो एक ट्रेड ओपन कर दो, ठीक है। इस ट्रेड से एग्जीक्यूट करो और जो आपका एक हाई टारगेट होना चाहिए वो स्ट्रेट ये करंट साइकिल का ऑल टाइम है जो कि हमारे पास 3350 है। इस टारगेट को रख के मार्केट में इंटर हो जाओ। और अगर इन केस हमारे पास ये वीकेंड पे मार्केट नीचे की तरफ आती है तो उसके अंदर फिर जो है ना वो आप एवरी डॉलर कॉस्ट करते रहना। जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ आती जाएगी अपने लोअर टारगेट्स, जो आपके लोअर टारगेट्स है उसके अकॉर्डिंगली चलते जाना, लेवल ऑफ सपोर्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को देखते जाना, वहां से अपनी ट्रेड को लोड अप करते रहना। अगर हम बात करें ज़्यादा बीटीसी की तो बीटीसी को अगर आप देखो तो बीटीसी बिल्कुल परफेक्टली, इसका भी बिल्कुल परफेक्टली पंप हुआ है। जो मैंने आपको टारगेट बताया था ऑल द वे डाउन, जो हमारा ये लेवल ऑफ सपोर्ट था $46,000, वहाँ से मार्केट ने जो है ना वो बिल्कुल एक परफेक्टली बाउंस बैक किया। लेकिन मेरे ये जो है ना ये वाले जो करंट साइकिल के ये वाले प्रॉफिट्स हैं, ये मेरे प्रॉफिट्स मिस हुए हैं। उसकी वजह क्या, उसकी वजह ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट $44,000 तक फॉल करेगी, क्योंकि मैं ये कंसिडर कर रहा था कि ये हमारा एक लास्ट बियर अटेम्प्ट हो सकती है। और बियर अटेम्प्ट कभी भी ये इतनी छोटी बियर अटेम्प्ट नहीं हो सकती, ठीक है।
बियर अटेम्प्ट जब भी होती है वो मार्केट को क्रश करती है, ठीक है, वो एक मेजर करेक्शन होती है जो हमारी नीचे की तरफ लाती है, लेकिन ये हमारी मेजर करेक्शन नहीं है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमारे पास दो चीज़ें हैं जो डाउट है। मैंने ट्विटर पे भी अपडेट दिया था, मैंने आपको ये इस चैनल के बारे में भी, ये इस ब्रेकआउट होने से पहले बिल्कुल मैंने आपको अपडेट दी थी कि हमारे पास ये चैनल फॉर्म हो रहा है, ये चैनल मोस्ट लाइकली हमारे पास अपवर्ड साइड पे ब्रेक होते हैं, और मैंने आपको कहा भी था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं इस पर ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन स्टिल इसके चांसेस हैं ये चैनल जो है वो 99% अपवर्ड साइड पे ब्रेक होता है, और ये चैनल अपवर्ड साइड पे ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे ना एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है एथेरियम चार्ट और बीटीसी चार्ट में, वो ये कि बेरिश ट्रेंड है, ठीक है। दूसरी चीज़ है वो भी बिल्कुल कॉमन है, वो ये कि हम स्टिल हायर हाई ही जनरेट करने की तरफ, ऊपर की तरफ जा सकते हैं। हमारा जो प्रीवियस लो है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो बुलिशनेस भी है और बिरिशनेस भी है। बिरिशनेस अगर हम देखें तो वो सिर्फ ये एमएस पे है, एमएस को आप मोस्ट लाइकली अक्सर इग्नोर भी कर देते हो, लेकिन आप इसको इग्नोर ना ही करो तो बेहतर है। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारी कुछ ना कुछ करेक्शन हो सकती है, मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, लेकिन स्टिल अभी अगर आप देखो तो हम जो मार्केट प्राइस है वो है हमारी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से, तो आप लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से कभी भी बाय नहीं करते, आप वेट करते हो आइदर करेक्शन हो जाए, मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, या लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से हमें रिजेक्शन मिल जाए, या लेवल ऑफ रेजिस्टेंस एज अ लेवल ऑफ सपोर्ट एक्ट करना शुरू कर दे। मतलब ये कि प्राइस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को क्रश करती हुई ऊपर चली जाए, और फिर जब करेक्शन होगी तो तब आप इस लेवल ऑफ सपोर्ट से बाय करना, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये कहोगे कि यार यहाँ से जब प्राइस ने ऊपर की तरफ जाना ही है तो हम क्यों ना इसी से बाय कर लें। उसकी वजह यह है कि अगर आप यहाँ से बाय करते हो और अभी हमें यहीं से रिजेक्शन मिल जाती है तो आपकी ये ट्रेड आपको लॉस देगी। तो जब तक आपके पास कंफर्मेशन नहीं होती तब तक मार्केट में एंटर नहीं हो सकते। तो इस केस में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से आप कभी भी बाय नहीं करते, वेट करो। वेट करने के लिए आपके पास दो टारगेट्स हैं, एक ये कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए, और जब दोबारा करेक्शन होगी और हम ये इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक फॉल करेंगे तब ये इस प्राइस टैग से एंटर होना $49,000 से। अगर नहीं, यहीं से अगर हमें रिजेक्शन मिलती है और मार्केट नीचे की तरफ आती है तो फिर ये 200 MA और ये 50 MA इसको अपना टारगेट बना के यहाँ से मार्केट में ना 200 MA का अगर हम टारगेट देखें तो वो है हमारे पास 48,500 बिलो, और अगर आप जो है वो MA को देखो तो ये है हमारे पास 47,500 बिलो। 50 MA को अगर आप देखो तो इन दो एमएस के अकॉर्डिंगली ट्रेड करना। अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो वेल एंड गुड, मार्केट इन दोनों एमएस से बाय कर लेना। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है तो फिर वेट करना जब तक करेक्शन नहीं होती, मार्केट नीचे की तरफ दोबारा नहीं आती, तब तक एंटर ना होना। क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल होता है वो यही होता है कि अगर इन केस आपके किसी भी वजह से, जिस तरह मेरे $44,000 टारगेट था और मेरे ये प्रॉफिट्स मिस हुए इस टारगेट की वजह से, अगर आपके कभी भी प्रॉफिट्स मिस हो किसी एक साइकिल में तो आप जो वो साइकिल है ना उसमें आप ब्लाइंडली जंप नहीं कर लेते, ठीक है। आप वेट करते हो आइदर लेवल ऑफ सपोर्ट का, आइदर एमएस का, या आइदर को मेजर करेक्शन का। आप कभी भी उस करंट पम्प्ड मार्केट में आप कभी भी एंटर नहीं होते। हाँ, आपको ये नजर आ रहा होगा कि आपके जो है ना वो शॉर्ट टाइम में आपके प्रॉफिट्स मिस हो गए, लेकिन ये रूल्स हैं, यूनिवर्सल रूल्स हैं, सारे ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, आपने भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे हर साइकिल में प्रॉफिट बने तो ये कभी भी नहीं होता। मेरे 3 साल की क्रिप्टो ट्रेडिंग में मेरे बहुत सारे साइकिल्स मिस हुए, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल्स भी मिस हुए हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आप जो है वो हर साइकिल के अंदर हाइब्रिड मार्केट के अंदर एंटर नहीं होते तो आप लॉस नहीं करते, ठीक है। आप लॉस बचाते हो अपना, ठीक है। आप अपने कैपिटल को सिक्योर करते हो और सेफ एंट्री जो आपको मिलती है वहां से आप एंटर होते हो और आप थोड़े बहुत प्रॉफिट्स बना के आहिस्ता आहिस्ता चलते रहते हो और अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करके फिर आपको जो है ना वो कुछ प्रॉफिट्स की भी समझ आती है और फिर आपको कुछ प्रॉफिट्स बनते भी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी क्विकली जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, लाजमी लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।